Hello friends, welcome back to my YouTube channel AR Educational Hub and I am Namita, your biology teacher. So अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के बहुत सारे ट्रिक्स अपलोड हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के कंटेंट्स भी हैं। ट्रिक्स आपको नीट में बहुत इजी होगा सब कुछ मेमोराइज़ करने में, क्योंकि अब नीट में बहुत ही कम टाइम बचे हैं। सो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो भी पढ़े हो उससे ट्रिक से याद रख लो, क्योंकि सब कुछ पूछा नहीं जाता है नीट में। मेनली एग्जांपल्स पूछे जाते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, जैसे मॉर्फोलॉजी के, तो वो सब के ट्रिक्स हैं। हमारे चैनल में बहुत सारे ट्रिक्स हैं और हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस, कुछ भी नीट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है वो सब कुछ अपने चैनल पे डालते रहते हैं। तो आज का वीडियो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट को लेकर ही है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते होंगे और सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने सब हो जाएगा। कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाकर, क्योंकि प्रीवियस अभी के कट ऑफ देखा जाए तो अभी स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन कुछ स्टेट में, जैसे अगर हम लोग झारखंड बिहार की बात करें तो कट ऑफ ऑलमोस्ट 620 600 ऐसा ही रहता है। पिछले 2 साल से वैसा ही कट ऑफ चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही इतना आसान हो गया। और आप लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि मार्क्स उतना नहीं आ पा रहा है, डीमोटिवेट हो जाते होंगे मार्क्स को देख करके। वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बना रहे होंगे, जैसे कि 2015 का, 2016 का, तो आप लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते होंगे। आपका, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए भी हैं तो देख रहे हैं कि आपका 450 मार्क्स आ रहा है या 500 आ रहा है, तो इसमें नीट कैसे निकलेगा। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन आता था ना उसका लेवल जो था वो थोड़ा हाई रहता था, मतलब थोड़ा क्वेश्चन टफ होता था। और पहले तो AIPMT एग्ज़ाम होती थी, नीट तो अब ये चेंज हो गया है। जो पहले जो क्वेश्चन होता था उसमें लेवल थोड़ा हाई रहता था, मतलब क्वेश्चन थोड़े से टफ होते थे, इसलिए कट ऑफ जो है थोड़ा कम जाता था। जैसे कि झारखंड बिहार की बात करें तो 520 में MBBS गवर्नमेंट मिल जाता था और 480 490 में BDS मिल जाता था। पर अब तो 520 में BDS तक नहीं मिलता है, तो अब MBBS तो दूर की बात है। पहले तो दूसरे स्टेट्स में 480 490 में जहाँ कट ऑफ कम रहती है वहाँ पे गवर्नमेंट MBBS इतने नंबर में मिल जाती थी। इसलिए आपको इसमें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए। जैसे बायोलॉजी के आप लोग बनाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें देख लीजिए किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसी टॉपिक से ना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है हर ईयर। तो आपको हो सकता है कि इस बार भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली उसी टॉपिक से आ जाए। कुछ टॉपिक्स के इधर उधर से भी रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस टॉपिक से भी आ जाए। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखते जाइए जब आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। नीट के लास्ट में ये सब रिवाइज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। और उसके बाद बात करें कि अब करेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है, तो कट ऑफ जो है ज़्यादा रहेगा। आई डोंट नो कि इस बार का पेपर कैसा रहेगा, बट जो 2 साल से हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर इतना इजी आ रहा है, तो हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन पेपर इजी ही रहे। मतलब बहुत ज़्यादा ही इजी होता है लेवल, इसलिए कट ऑफ जो ज़्यादा चला जाता है। तो अब पता नहीं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, हो सकता है कि टफ भी आ जाए। आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जब क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको अटैम्प्ट करने टाइम स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि क्वेश्चन ईजी है या टफ है। अगर पेपर ईजी आया तो आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ाना होगा। अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कम रखेंगे तो भी ठीक है। बस सॉल्व ठीक से करिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा। पेपर टफ़ है तो हो सकता है फिज़िक्स टफ़ रहेगा, आपको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा उसमें। पर अगर पेपर जो है ईजी है तो आपको थोड़ा जल्दी अटैम्प्ट करना होगा और आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ाने होंगे, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने भी अपने नीट के टाइम में ऐसी ही मिस्टेक की थी, इसलिए आप लोगों को भी यही सब बता रही हूँ कि ये सब मिस्टेक ना करें। मैंने भी वो ध्यान नहीं दिया था कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ाना है, कम करना है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो पाया था। पहले तो आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप एक सेफ़ साइड पे रहे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब उतना आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना होगा, देखना होगा कि और कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उससे क्या होगा कि आपका रैंक अच्छा होगा।
रैंक अच्छा हो तो आपको कॉलेज अच्छे मिलेंगे। कॉलेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आगे के लिए भी, कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं, कैसे कॉलेज से आपने डिग्री लिया है, क्योंकि जैसे तैसे कॉलेज से डिग्री लेने पे आगे जॉब में भी वैसे ही प्रॉब्लम भी आती है। आपका जो डिग्री है वो अच्छे कॉलेज से होना चाहिए। तो अगर आपका हो गया है कि लग रहा है कि हाँ अब इतने मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मार्क्स आ रहा है, 600 मार्क्स तक आ जाएगा इतने, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको और अटेम्प्ट लेने चाहिए कि हाँ अब आपको रैंक भी अच्छा करना है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ टफ़ चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि अभी के टाइम में जैसे भी बहुत कम टाइम बची है, तो स्टूडेंट्स जो है ना अभी टफ़ चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज़ कर रहे होंगे ये सोचकर कि ये जो है ज़्यादा वेटेज का है। पर ऐसा भी हुआ है कि जो चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे इस 2 साल में, उस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। और इसलिए होता है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का भी अब मार्क्स कम आ जाता है, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो वीक चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि वीक चैप्टर थोड़ा मतलब जो ईजी चैप्टर्स हैं वो थोड़ा ईजी होता है पढ़ने में, वो उसे अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है और आपका ख़राब आ जाता है। इसलिए जो भी चैप्टर है आप सभी चैप्टर को एक बार ऊपर एक बार पढ़ लीजिए, ताकि अब नीट में ज़्यादा टाइम बचा नहीं, अभी आप जो भी पढ़िएगा आपको नीट के टाइम तक याद रहेगा। इसलिए कोशिश करिए कि सारे चैप्टर को ऊपर एक बार देख लीजिए। बायो के तो सारे चैप्टर देख लीजिएगा। फिज़िक्स आपने जितना पढ़ा है उतने को रिवाइज़ कर लीजिए, एक्स्ट्रा और स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़िज़िक्स में थोड़ा टाइम लग जाएगा चैप्टर समझने में। केमिस्ट्री है कि आप उसमें इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक, ये सब तो एक बार देख ही लीजिएगा। ये सब याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है पी ब्लॉक को याद रखना इतने बड़े चैप्टर को। फिर भी अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में ना बहुत ईज़िली वो मेमोराइज़ हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में है कि अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो फिर सही है, ऑर्गेनिक बहुत ही ईजी है। खैर कुछ लोगों को ईजी नहीं लगता है, वो डिपेंड भी करता है कि उनके टीचर ने उन्हें कैसा पढ़ाया है, किस तरीके से समझाया। कुछ टीचर बहुत अच्छे से समझाते हैं, रिएक्शन मैकेनिज़्म सब, तो उससे वो सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने उसे पूरे साल अच्छे से पढ़ा है तो प्लीज़ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़िएगा मत, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। उसके बाद रहा फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं होता प्रैक्टिस करने का तो आप एक बार फार्मूला देख लीजिए। मेनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री से। मतलब मार्क्स ठीक आने लायक हो जाएगा, इसलिए फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला मत छोड़िएगा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों को अब बहुत डर बढ़ रहा होगा अंदर से कि अब नीट आ रही है, नीट आ रही है। इसके चलते कुछ लोग जो हैं कि अब जो पढ़ा हुआ वो भी भूल जा रहे होंगे, जैसा मेरे साथ भी हुआ था। फर्स्ट टाइम में जो भी पढ़ी थी सब भूलते जा रही थी डर के चलते सिर्फ। तो डरिए मत, एक कॉन्फिडेंस लाइए अंदर से कि हाँ आपसे हो सकता है। क्योंकि मैं देखी थी कि मेरा शुरू में जब जहाँ मैं कोचिंग करती थी वहाँ मेरा शुरू में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम। उसके बाद फिर जब नीट जैसे जैसे आने लगा मैं टेस्ट भी छोड़ने लगी डर से कि मार्क्स ख़राब आएंगे टेस्ट में, और फिर टेस्ट छोड़ने से फिर मेरा नीट भी ख़राब ही चला गया था। इसलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ कि डरिए मत, जो होगा अच्छा होगा। और ये भी तो है ना कि जो भी लोग तैयारी करने जाते हैं उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, सबका तो होता नहीं। सोच कर तो सभी जाते हैं कि मेरा भी सिलेक्शन होगा, मेरा भी होगा, लेकिन सबका तो होता नहीं है, कुछ लोगों का होता है सिलेक्शन। कुछ लोग फिर से तैयारी भी करते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपका कितना प्रिपरेशन है, आप 100% दीजिए उसका। नहीं होगा तो फिर एक बार ट्राई करिएगा, होगा, ज़रूर होगा। अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है तो ज़रूर होगा, और अगर नहीं भी पढ़ाई की है तो अभी जितने टाइम है अच्छे से बस रिवाइज़ कर लीजिए। कभी कभी होता है कि रिवीजन से भी बहुत लोगों का नीट अच्छा भी चला जाता है। तो अच्छे से रिवाइज़ करिए, जो जो मैंने भी बताया उसे प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज़ करके जाना है, जितना हो सके उतना रिवाइज़ करना है। ईजी पेपर रहने पर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ाना भी है, और टफ़ पेपर का तो चांस थोड़ा कम लग रहा है 2 सालों का देख करके। इसलिए ध्यान में यही रखिए, अपना टारगेट अभी आप रखिए मॉक टेस्ट में 650 मार्क्स का, तब जाके हो सकता है आपका 600 तक आएगा। 600 भी आपको नहीं लाना है, आपको 630 तक आपको मार्क्स लेकर आना है नीट में, तभी कुछ हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से भी हो। किसी स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल या फिर और भी कुछ स्टेट्स हैं, असम, ये सब में कट ऑफ शायद थोड़ी कम रहती है। और फिर दिल्ली, झारखंड, बिहार, ये सब की कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिएगा इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी लेते हैं, क्योंकि हो ही नहीं पाता है।
और फिर छत्तीसगढ़ का बात करें तो वहाँ भी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स कम हैं, तो वहाँ भी कट ऑफ कम रहता है। इसलिए देख लीजिए आपकी प्रिपरेशन कैसी हो, एकदम 100% देकर आइए और डरिए मत, पढ़ाई अच्छे से करिए। हम लोग फिर अगले वीडियो में और कुछ ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ लाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।